नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A to Z। महिला ने दिया 2 सिर 3 हाथ 3 पैर वाले बच्चे को जन्म। पति ने लगाया अल्ट्रासाउंड करने वाली पैथोलॉजी पर झूठी रिपोर्ट देने का आरोप। नौबस्ता थाना क्षेत्र के द्विवेदी नगर गल्ला मंडी के रहने वाले अंकित सिंह ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी आरती का गर्भ अवस्था पर समय समय पर लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर हनुमंत विहार नौबस्ता बम्बा में प्रथम अल्ट्रासाउंड 3 महीने की गर्भ अवस्था में, दूसरा अल्ट्रासाउंड 5 महीने की गर्भ अवस्था में और तीसरा अल्ट्रासाउंड 8 महीने की गर्भ अवस्था में कराया, पर हर बार अल्ट्रासाउंड करने वाली पैथोलॉजी ने सभी रिपोर्ट सामान्य बताई, कोई भी विशेष बात नहीं बताई, सब कुछ ठीक ठाक बताया। इसके बाद दिनांक 10 अप्रैल को पत्नी आरती की डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा राजरानी हॉस्पिटल आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता में डॉक्टर प्रीति वर्मा के द्वारा संपन्न हुई। डिलीवरी के बाद जो शिशु ने जन्म लिया वह बिल्कुल असामान्य है। उस शिशु के 2 सिर 3 हाथ 3 पैर हैं और मूत्र द्वार तथा मल द्वार के निकास स्थान नहीं है। शिशु अभी तक जीवित है, लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चे का जीवित रह पाना बहुत मुश्किल है। महिला के पति का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड करने वाली पैथोलॉजी द्वारा लगातार झूठी रिपोर्ट देकर गुमराह किया गया। ऐसी स्थिति के कारण मेरी पत्नी ने असामान्य बच्चे को जन्म दिया। यदि पैथोलॉजी द्वारा समय रहते मैं पल रहे बच्चे के असामान्य होने की जानकारी दे दी होती तो जन्म लेने वाले नवजात की जन्म लेते ही असामान्य मानव जीवन के लिए पीड़ादायक परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। महिला के पति ने पैथोलॉजी डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नौबस्ता थाने में लिखित तहरीर दी है। समाचार A to Z के लिए कानपुर से सहनूर अख्तर की रिपोर्ट। अंकित सिंह हमारा नाम है। अच्छा, क्या घटना हुई है आपकी? ये हुई कि हमने अपनी वाइफ पर डिलीवरी करवाई जब अभी, तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था इसका पहले नवंबर महीने में हुआ इसका अल्ट्रासाउंड। कहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया था? लाइफ सेंटर अल्ट्रासाउंड केयर है, तो वहाँ पे उन्होंने नॉर्मल रिपोर्ट बताई थी। फिर मैंने करवाया जनवरी में, करवाया 9 जनवरी को, तब भी वहाँ पर रिपोर्ट नॉर्मल ही बताई गई है। और अभी मैंने हाल ही में 7 तारीख को करवाया है, 7 अप्रैल को, तब भी वहाँ रिपोर्ट नॉर्मल बताई गई है। जबकि आज मैंने डिलीवरी करवाई और डिलीवरी डेट उन्होंने दी 17 मई की, लेकिन डिलीवरी हो गई उनकी 10 तारीख को हो गई। अभी इसी 10 तारीख को हो गई और 17 मई को डिलीवरी डेट दी उन्होंने। जब डिलीवरी हुई इसके बच्चा ट्विंस में वो ज्वाइंट हुए हैं कि 2 सर 3 हाथ 3 पैर और बीच पोर्शन एक है उसमें। बच्चे भी ना उनके पास लैट्रिन की जगह ना ही बाथरूम की जगह अच्छे से है, ना कुछ खा पी पाया ठीक से। बच्चे को ऐसी हालत है कि वो मतलब बचेंगे ही नहीं, वो 2-4 घंटे के लिए जो भी बच जाए वो यही उनके लिए समय है। उनका दिक्कत हो रही है। हम लोग मानसिक प्रताड़ित इतने से हो रहे हैं कि 9 महीने से बीवी भी हमारी झेल रही, पत्नी भी हमारी झेल रही दर्द। और उसकी समस्या ये है कि किसकी लापरवाही आपको सामने है? इसमें सारी सब लापरवाही से अल्ट्रासाउंड केयर वालों की है। उन्होंने हमको एक बार बताया होता। अभी तक कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाया? वहाँ लगा तो वहीं से हमारा परमानेंट हुआ, 3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ है। जो होता है यहाँ प्रोसीजर 3 महीने 3 बार होता है प्रोसीजर, वही प्रोसीजर मैंने करवाया 3 बार। अच्छा, इसके बारे में अभी तक शिकायत की है आपने? मैंने इसके बाद शिकायत थाना अध्यक्ष में की है, यहाँ पर नौबस्ता थाना में। और ये उनका क्या कहना है? थाना अध्यक्ष उन्होंने रिपोर्ट ले ली थी हमसे भी। उन्होंने कहा आज उनकी रिसीविंग देंगे थाने की FIR की। अच्छा। और जो आज कहाँ कौन से हॉस्पिटल में आपका ये इलाज चल रहा है? हमारा राजधानी में इलाज चल रहा है शुरू से इसमें। अच्छा। मैडम को मैं नवंबर महीने से दिखा रहा हूँ, दिसंबर महीने से कंटिन्यू आ रही इलाज चल रहा है उनका। तो जो रिपोर्ट आती रही मैडम ने वही रिपोर्ट देखा है। जैसे मैडम को ये सबसे ज़्यादा लापरवाही तो अल्ट्रासाउंड वालों की है, जो उन्होंने बताना चाहिए जैसे कि ऐसा हालत है या ट्विंस हैं या जो भी होता इसका। अच्छा, इस समय बच्चे की हालत कैसी है और उनकी माँ की हालत कैसी है? माँ की हालत ठीक है, तब से कल से तो ठीक है आज, लेकिन बच्चे की हालत बेकार। वो परमानेंट सुबह से रो ही रहे हैं, ना कुछ खा पी पा रहे हैं। बुखार भी एक तो बच्चे को तो भी है। मैम, अभी जो आरती के जो बच्चा हुआ है उसकी क्या कंडीशन है और किस तरीके से आपको लगता है क्या किसकी लापरवाही सामने? आरती का जो सर्जरी हुआ है वो हुआ था प्राइमरी लीकिंग के लिए कि डिलीवरी नहीं हो पा रही है नॉर्मल, तो ऑपरेशन लिया गया था। लेकिन जब ऑपरेशन में बच्चा निकाला गया तो बच्चा बहुत आसानी से नहीं निकला, बहुत मुश्किल से निकला। और जब वो निकला तो वो कॉन्जॉइंट ट्विन थे, 2 जुड़वा 2 बच्चे आपस में जुड़े रहते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विन कहते हैं। तो वो डिलीवर हुए हैं। बच्चा तो अभी जीवित है, लेकिन कंडीशन बच्चे की अच्छी बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे सर्वाइव भी नहीं अच्छे से करते हैं। अच्छा, बच्चे की माँ की कैसी कंडीशन है? हाँ बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही, अल्ट्रासाउंड वगैरह जहाँ पर कराया या वहाँ सोने क्या है बताएं? अल्ट्रासाउंड शुरू से ही आगे तक कराते रहते हैं, 3-4 बार हम लोग करवाते हैं। उसमें 5 महीना जब पूरा होने पर अल्ट्रासाउंड होता है 20 वीक्स पे, तब पूरे ऑर्गन सब कुछ बन जाते हैं। तब ये सब चीज़ें डायग्नोज कर ली जाती हैं कि बच्चा रखने वाला है कि नहीं है। कई एबनॉर्मल होते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विंस है, एनेनकेफेली है, कई अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि ये बच्चा आगे रखने वाला नहीं है, तो कंफर्म करके इसको अवॉइड कर लिया जाए। आपके यहाँ कितने दिन से इनका इलाज हो रहा है? तीसरे महीने से दिसंबर से इलाज चल रहा था, हर बार ये दिखाने आते थे, तो ये इन्होंने अल्ट्रासाउंड बाहर से कराया हर बार, तो रिपोर्ट हम देखते रहे नॉर्मल आती रहती। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई अल्ट्रासाउंड में, जिससे कि हम लोग को कुछ शक होता कि कुछ गड़बड़ है। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या अल्ट्रासाउंड में ही कोई कमी रही? वो डायग्नोज नहीं कर पाए, तो इसका मतलब अल्ट्रासाउंड में कमी रही? अल्ट्रासाउंड में कमी रही है। और ये 20 हफ्ते 5 ही हफ्ते में 20 हफ्ते के बच्चे में ही मालूम चल जाना चाहिए था। मैम, आपके पहले भी ऐसे कोई केसेस आए हैं या पहला? केसेस ऐसे आते हैं, एनेनकेफेली आता है, डायग्नोज हो जाता है पहले से ही। हम लोग 4D अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसका महंगा वाला होता है। तो क्या मैम उसमें भी क्या अल्ट्रासाउंड की भी कमी रहती है? गड़बड़ आता है तो हम लोग 4D कराते हैं। केवल नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से किसी बच्चे को खराब नहीं मानते। अगर नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में कुछ गड़बड़ी दिखा रहा है तो उसका 4D अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, 4D से कंफर्म होता है। इन्होंने 3-4 बार अल्ट्रासाउंड कराया तो उनकी रिपोर्ट एक ही आई, तो इससे तो आप साफ जाहिर होता है कि अल्ट्रासाउंड वालों की सही कमी है, बिल्कुल सेफ कमी है उनकी। अल्ट्रासाउंड पे रिपोर्ट नहीं कर पाए, डायग्नोज नहीं कर पाए।